मरतबा फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैंने उससे आगे कोई काम नहीं किया, आप देख सकते हैं जैसे आप छोड़ के गए थे उसी तरह सारी चीज़ें। तो हम आज आगे चलते हैं। हम अब यहाँ पे तो हमें पता चल गया हमने किचन और लिविंग बनाना है। किचन और लिविंग जो हमारे पास बाकी जगह बचेगी उसमें हम किचन और लिविंग बना लेंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम 5 फीट पीछे चलते हैं। हमने एक लाइन ले ली हमने, यहाँ से इसको पकड़ा और 5 फीट हम इसे पीछे ले गए। हमारे पास टोटल एरिया में से 5 फीट, क्योंकि यहाँ पे 4.5 इंच की अभी दीवार भी आएगी, लेकिन हमें टोटल पीछे 5 इंच जाना है। हमने फिलेट की कमांड ली, यहाँ से फिलेट इसको कर दिया और यहाँ से इसको। अब हम 9 इंच की वॉल ले लेते हैं यहाँ पे अंदर वाली साइड। तो हम अब वापस फिलेट की कमांड लेंगे और फिलेट करते जाएंगे इन दीवारों को। ये देखें, अब ये वाली लाइन देखी जो प्लॉट लाइन की थी। अब ये फ़ायदा है हमारे पास, हमें अभी भी आइडिया है कि हमारा प्लॉट किधर तक है। अब ये देखें, अब मैं मैच की प्रॉपर्टी लेके इस लाइन को मैच कर देता हूँ। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वाली लाइन कैसे मैच, क्योंकि ये एक पॉली लाइन की मदद से जब आप फिलेट करोगे तो वो पॉली लाइन अपनी लाइन के लाइन पे ले जाएगी, इसे अपनी जो उसकी लाइन है उस पे ले जाएगी। अगर ये देखें ये वाल की लेयर में थी तो इसलिए वाल की, अगर आप वाइट लाइन से ब्लू लाइन मैच कर रहे हो तो वाइट हो जाएगी, अगर ब्लू से वाइट कर रहे हो तो ब्लू हो जाएगी। इस तरह करके पॉली लाइन के ज़रिए ये चीज़ होती है। हमारे पास ये कोई एरिया आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ड्राइंग रूम लेना है। ड्राइंग रूम हम कितना ले लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं 10 फीट बाई 12 फीट या 12 फीट बाई 15 फीट। मैं देख लेता हूँ कितना यहाँ पे मुनासिब लगता है। हमने एक 12 बाई 12 का भी लिया है या फिर कितने का लिया है ये मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी एक आइडिया लगा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए। 12 बाई 12 का आ गया। हमने यहाँ पे एक स्टेयर हॉल लेना है। स्टेयर हॉल की हम चौड़ाई रख लेते हैं जी 10 फीट बाय 12 फीट। हमारा इस तरह का स्टेयर हॉल बन जाएगा। ये अभी मैं रफ आइडिया लगा रहा हूँ, जब मैं अब स्टेयर लगाऊंगा तो मुझे पता चलेगा बेसिकली कि यहाँ पे हमें कितना चाहिए। अब मैंने कुछ एक चीज़ सोची, मैंने सोचा यार कि अगर बंदे किसी के पास बाइक है, वो अब यहाँ पे पोर्च में ले जाने के बजाय, या फिर पोर्च में अगर एक गाड़ी खड़ी है, अगर फ़र्ज़ करते हैं हमें कोई गाड़ी दूसरी खड़ी करनी है, तो हमारे पास ये एरिया तो बड़ा है, तो हम इसे यहाँ से पीछे भी तो लेके जा सकते हैं, यहाँ पे भी एक गाड़ी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो ज़रूरत के तहत होगी। मतलब कोई गेस्ट आ रहा है, आप उसको ये थोड़ी कर सकते हो यार मेरे पोर्च में मेरी गाड़ी खड़ी है, आप बाहर खड़ी कर दो। तो एक बेंगलोज बना रहे हैं तो उसकी सोच के लिहाज से चलते हैं। तो यहाँ पे हम एक हमारी गाड़ी होती है 8 फीट की, DLI कर लेते हैं। हमने ये कितना एरिया लिया हुआ है 10 फीट, ये काफ़ी है मेरे ख्याल से। यहाँ से हमें 14 फीट तकरीबन गाड़ी के लिए रखते हैं और यहाँ पे आ रहा है 17-9। हम इसको कर लेते हैं स्ट्रेच की कमांड से 15 पे, यानी कि 2 फीट 9 इंच। 2 फीट 9 इंच का मतलब है 24 और 9 33। आप इस तरह भी चीज़ें याद रखें ताकि आपको आसानी हो जाए। जब आपको कोई कुछ ड्रॉ करने के लिए कहें, आप उधर हिसाब ना लगाते रह जाइएगा, बल्कि आप एकदम चीज़ को ड्रॉ कर लें। ये फिलेट किया, फिलेट किया, फिलेट किया, फिलेट किया, ये देखिए ये फिलेट किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से वो लाइन किधर गई। यहाँ से लाइन इसलिए गई क्योंकि मैंने वो वहाँ पे फिलेट कर ली थी, तो अभी कर ली है। तो यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ अलग से, क्योंकि ये बार बार यही काम होता रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे चेंजेस इसमें होते जाएंगे वक्त के साथ साथ। ये देखें ये इसने फिलेट कर दी उसी लाइन के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था पॉली लाइन की ये खासियत होती है। अब हम स्टेयर हॉल को के लिए चलते हैं जी। स्टेयर हॉल हमारे पास आ रहा है, हमने कितना लिया था 12 बाई 10 का लिया था। हम इसी लाइन को, ये 10 फीट किया तो इसी लाइन को आगे कर लेते हैं 12 फीट का। यहाँ पे हम दे देंगे ऑफ सेट, या फिर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बल्कि इसी लाइन को हम अगर 12 फीट पे लेके जाएँ तो क्या है, हम देख लेते हैं कि हमारे पास कहाँ आ रही है, ताकि मुझे एक आइडिया होता जाए। 12 फीट ये यहाँ आ रही है। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे जोड़ देता हूँ। फिर हमारे पास, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मैं इसकी इंटरेस्ट रखूँगा। यहाँ पे एक मैं पाउडर रूम बना सकता हूँ। हाँ ये भी आइडिया अच्छा है, क्योंकि अक्सर ये होता है ड्राइंग रूम में कोई आया, गेस्ट आया जिसको आप दूसरे वॉशरूम में नहीं लेके जा सकते, दूसरे नंबर हाथ उसने धोने हैं, तो उसके लिए पाउडर रूम यूज़ है। अब ये 5 फीट 9 इंच है, तो हम इसकी 9 इंच की वॉल ले लेते हैं। 9 इंच इसको हम 15 पे लेके जाएंगे, क्योंकि ड्राइंग रूम हमें बड़ा चाहिए होता है थोड़ा, ताकि कोई आए तो वो बैठ सके।
36। अब हमारे पास ये इस तरह है, इसको हम फाइनल डायमेंशन दे देते हैं कि ये आ रहा है हमारे पास 5। अब मैं इसको यहाँ से मेन गेट दूंगा, यहाँ से स्टेयर का हम रूम दूंगा, और यहाँ पे एक हमने पाउडर रूम ड्रा करना है, जिसके लिए मैं अभी ड्रा कर लेता हूँ। हम एक 4 फीट का पाउडर रूम, 5 बाई 4 का अच्छा खासा एक पाउडर रूम बन जाता है, जिसमें आप ज़रूरत की तमाम चीज़ें लगा सकते हो। ये हमारे पास पाउडर रूम आ गया, ये हमारे पास ड्राइंग रूम आ गया, ये हमारे पास स्टेयर हॉल आ गया, और ये हमारे पास मेन एंट्रेंस आ गई। अब मैं मेन एंट्रेंस की डायमेंशन ले के देख लेता हूँ। यहाँ पे हमारा 4 फीट का गेट, हाँ लग जाएगा, आराम से लग जाएगा, तो इस वजह से मैं इसी तरह रहने देता हूँ। अब आज की क्लास में इतना ही। कल हम किस पे काम करेंगे? कल हम स्टेयर के ऊपर, इसीलिए मैंने लाइन भी अलग लगाई ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये उधर ही है, ये है। अब मैंने आपकी गैर मौजूदगी में कोई इसमें चेंज नहीं करना। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।